देखो बेटा, देखो बच्चों, हम लोग एल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत पहली वाली जो अभिक्रिया थी, जब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले में होता है RO सिंगल बॉन्ड H, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध विकलन होता है, वो वाली अभिक्रिया हम देख ली हैं। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है R सिंगल बॉन्ड O और H, यहाँ पर R और O के बीच जो बंध वितरण होगा उसके बाद अभिक्रियाएं जो होती है वो वाली यहाँ पर हमें देखनी है। ठीक है, क्लियर। तो वास्तव में ये जो अभिक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अभिक्रिया आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जो बताने जा रहे हैं, पहला चैप्टर जो है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, उस चैप्टर में इन अभिक्रियाओं को आप पढ़ चुके हो। और चूंकि ये वाली अभिक्रिया जो है एल्कोहल के साथ क्रिया कर रही है, इसलिए एल्कोहल के अंतर्गत भी हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये एक तरीके से रिकॉल हो रही है आपकी अभिक्रिया। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कैसे रिकॉल हो रही है। देखिए, हम क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई भी एल्कोहल, कोई भी आप एल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, किसी भी एल्कोहल को आप लेंगे, ROH, किसी भी एल्कोहल की क्रिया अगर आप कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ कराएंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा देंगे। ठीक है, और इसकी जो क्रिया कराएंगे, ये क्रिया हम लोग कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ZnCl2, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। और जो जिंक क्लोराइड होना चाहिए, ये होना चाहिए निर्जल। कैसा होना चाहिए? निर्जल, मतलब बिल्कुल भी जल की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? यानी नमी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो हमने क्या बताया, ये है एल्कोहल हमारा। एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया जब आप HCl के साथ कराते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, उपस्थिति कह रहे हैं मतलब ये केवल और केवल उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा ये? और ये निर्जल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्रिया आप इनमें कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे होगा क्या कि इस वाला HCl का H निकलेगा और यहाँ पर ROH का OH निकलेगा, और ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ से H2O का निर्माण कर देंगे। क्या कर देंगे? H2O का निर्माण कर देंगे। तो जल यहाँ से निकल जाएगा, H2O हमारा बन जाएगा। तो अगर देखेंगे तो बंध का विदलन जो हो रहा है वो R और O के बीच ही तो हो रहा है, तो उसी कैटेगरी में ये रिएक्शन रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O निकल गया और साथ ही साथ एक और अन्य उत्पाद बनेगा। वो कौन बनेगा? देखो, ये तो R है और ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे। तो R और Cl ये जुड़ जाएंगे, तो ये जो बना है ये क्या है? हेलो एल्केन है। ये हेलोजन है और ये एल्केन है, तो इसका नाम है हेलो एल्केन। ये रिएक्शन आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, हेलो एल्केन के निर्माण के अंतर्गत ये रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? हाँ, तो वही रिएक्शन है और कुछ नहीं इसमें। ठीक, क्लियर। तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ, ठीक है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो जल निष्कासित हो जाता है, जल निकल जाता है तथा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। बात समझ पाए? यही रिएक्शन है, बिल्कुल सरल सी, आप पहले पढ़ चुके हो उसमें। इसी रिएक्शन के अंतर्गत आपको एक और चीज़ हमने आपको बताई थी जिसका नाम था ल्यूकस परीक्षण। ठीक है, या लुकास परीक्षण, ये भी आपको बताया था। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया था? ल्यूकस या लुकास परीक्षण हमने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो जो ल्यूकास परीक्षण में हमने आपको बताया था कि ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है, तो वहाँ बताया था कि इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। ZnCl2 निर्जल ZnCl2 और HCl को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। लेकिन ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस परीक्षण क्या होता है, तो वहाँ पे देखो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस परीक्षण कब किया जाता है? ये पहचानने के लिए किया जाता है कि जो हमारा एल्कोहल है वो एल्कोहल कौन डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है या थर्ड डिग्री का है। तो ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस परीक्षण अगर आपसे कोनो कही दे किस लिए किया जाता है, तो एल्कोहल की पहचान करने के लिए ल्यूकस टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। इसको हम पहले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं आपको वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार रिकॉल करा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ल्यूकस टेस्ट या परीक्षण में आपको अभी इसको बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी थोड़ी सी चाहो तो क्रिया विधि देख लो, मतलब रहने दो, बता दें। देखो, इसकी क्रिया विधि ये तो बिल्कुल सरल से रिएक्शन है। आप इसमें ROH की जगह, R की जगह कोई भी आप लग सकते हो, पहले पढ़ चुके हो, उसको पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे किसको? अपने एल्कोहल को। किसको लेंगे? एल्कोहल को। ठीक है, क्रिया विधि लिख लेते हैं। ठीक, क्रिया विधि में देखेंगे सबसे पहले हम पहले स्टेप में किसको लेंगे? एल्कोहल को, क्योंकि इसी की कहानी चल रही है तो इसी को लेना चाहिए हमें। तो एल्कोहल हमारा क्या है? R सिंगल बॉन्ड O और ये H हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से आएगा, देखो हम आपको बताते हैं कि जो भी ये तुम्हारा होता है जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मेन काम यही होता है कि इन दोनों के बीच वो अभिक्रिया करा दे। ये दोनों सही से अभिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उत्प्रेरक बीच में आता है और आ करके अभिक्रिया करा के खुद निकल करके चला जाता है। हम बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
खुद अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है। तो ये सबसे पहले आएगा, तो देखो बेटा सबसे पहले बेटा कौन आएगा, ZnCl2। कौन आएगा, ZnCl2। तो ZnCl2 जो है ये यहाँ पर देखो इसको लिख देंगे, एल्कोहल के पास आएगा तो ZnCl2, ठीक है। ये भैया इस अल्कोहल से कहेगा कि भैया हमका कर लो, अपने साथ जोड़ लो, हैं अपने साथ हमका जोड़ लो। तो जोड़ने वाला मेन लीडर कौन है, ऑक्सीजन है इसके पास, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यही के पास हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भैया इसी के पास होते हैं, है ना। तो मेन आदमी यही है। तो जब कहेगा एक के पास का है, के पास थोड़ा कुछ है, और कार्बन भी है लेकिन मेन श्रृंखला वाला है तो उससे कोनो मतलब नहीं है, यही मेन लीडर है। तो इसी से कहेगा कि भैया हमका अपने पास जोड़ लो। तो जब जोड़ोगे तो ये क्या है, ये अपने पास एक को इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ये खुदे बंद बना चुका है। लेकिन हाँ इसकी जो एक कक्षा रहती है डी कक्षा, वो कोष बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है। तो या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कहीं जुड़ेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा देखो, तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जिंक को दे देगा। तो जब जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसके साथ इसका बंध एक बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, इसको देखेंगे। अच्छा तो आप ऐसे बना दो, प्लस R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस ऑक्सीजन ने इसको बंद 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इसीलिए तो बंद बना है। तो ZnCl2 यहाँ पर बनेगा कि नहीं, क्लियर, ZnCl2 बनेगा। और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस Zn को दिए हैं, तो ऑक्सीजन ने दिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश, ऑक्सीजन के ऊपर कौन आवेश आ जाएगा, धन आवेश। और इसने लिए हैं, ठीक है, इसने लिए, हमने यहाँ पे तीर लगा दिया, आप समझ जाना, ठीक है। तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, और 2 जो है पहले वाले थे उसने किसने लिए हैं, जिंक ने, तो इसके ऊपर कौन आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। बात समझ पाए। अब एक चीज़ देखो, अगर ये इन लोगों ने संबंध बना करके एक ये जो यौगिक जैसा बना दिया है मध्यवर्ती, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो जिंक है वो धातु होती है और वो जो है ये अधातु होती है, ऑक्सीजन। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो है हमारी, वो कभी भी अपने ऊपर धन आवेश रखना नहीं चाहती है। क्यों नहीं रखना चाहती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत विद्युत ऋणी होती है, वो इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन इनको खुद लेना चाहेगी, देना नहीं चाहेगी। तो भैया ये यही जुगाड़ में कि हमारे ऊपर का धन आवेश चला जाए, तो ये जुगाड़ में है। तो ये बन तो गया है, तो फिर क्या करेगा कि भैया हमने इसके साथ तो संबंध जोड़ लिया है, ऐसा करते हैं इन दोनों में से किसी के साथ हम संबंध को कट कर देते हैं। तो इस बार ये क्या करेगा, इस बार ये R के साथ अपना संबंध कट कर लेगा, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे छीन लेगा और इसके ऊपर इसका संबंध जो है वो ख़त्म कर लेगा इससे। तो यहाँ पर जो बचेगा वो देखो क्या बचेगा, अगर थोड़ा सा आगे हम समझाएं, इस तरफ बता देते हैं, इधर ही देखो इसी स्टेप में बता देते हैं। तो यहाँ से जब इसके साथ कट कर लेगा तो भैया देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहा है वो लेके कौन चलोगा, ऑक्सीजन। तो भैया जब दोनों लेके चलोगा तो एक धनावेश चलो जाएगी ना, और एक ही ऊपर का आ जाए, एक ही ऊपर धनावेश आ जाए, क्योंकि इसने दिया है, नहीं बात पल्ले पड़ रही। तो R पर धनावेश आ गया, और प्लस ये क्या बचेगा, तो ये देखो OH ऐसे है, और इधर नीचे देखो क्या बचेगा, ZnCl2। क्या बचेगा, ZnCl2। और Zn के ऊपर तो माइनस है कि नहीं है भाई, Zn के ऊपर माइनस है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। अब देखो ये वाला जो बना है, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने केवल 2 लोगों को काम में लिया है। यहाँ पे मेन रिएक्शन जो करानी है वो HCl के साथ और ROH के साथ करानी है, लेकिन अभी जो मेन काम में आया है कौन, ZnCl2 आया और ये आया है, इसका तो काम ही नहीं आया। अब ये स्थिति में क्या करेगा, नेजल ZnCl2 क्या करेगा, ये बुलाएगा HCl को, अब तुम आ जाओ, अभी शुरू में नहीं रिएक्शन कर रहा था, लेकिन अब तुम सेट हुआ करके तुम्हारी बैठने की जगह हमने बना दी है, आराम से रिएक्शन कर लोगे तुम आराम से, ठीक है। तो जब ये HCl आएगा तो HCl 2 रूप में टूटा रहता है, H+ और Cl नेगेटिव के रूप में। तो जब ये H+ और Cl नेगेटिव के रूप में आएगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, H+, आप चाहो तो तोड़ के कहीं दिखा देते हैं इसको, कहाँ दिखा दें, आप समझ जाना कि HCl जो है, ये HCl जो है बच्चों, ये टूटता है H+ 2 आयनों में टूटता है और Cl नेगेटिव के रूप में टूटता है, ठीक है, इस रूप में टूटेगा कि नहीं। तो भैया होगा क्या कि जो H+ घूम रहा होगा वो आ करके इसके साथ जुड़ जाएगा, R+ के साथ, गलत बोल दीजिए, सॉरी, हाँ, Cl नेगेटिव जो है वो R+ के साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, R+ के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्लस कर लीजिए, Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो Zn पर नेगेटिव है तो इसके साथ कौन जुड़ेगा बच्चा, H+ जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा यहाँ पर, H+ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से फिर क्या बनेगा, जब इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो RCl नहीं हो जाएगा, देखो RCl नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस। इधर देखो, अब इसमें देखेंगे तो ये जो H+ है, H+, एक मिनट, H2O के साथ, हाँ, H+ जैसे आएगा तो ये आकर के क्या कर देगा, इसका जो ऋण आयन है इसको समाप्त कर देगा, इसको समाप्त कर देगा, और जो ये H है ये OH के साथ मिल करके अपना H2O बना लेगा, क्या बना लेगा,
H2O, और ये दोनों केवल क्या बच जाएगा, अकेले अकेले ZnCl2 अपना निकल जाएगा, जैसे आया था वैसे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में अगर देखेंगे तो हमें यही तो मिला था, RCl और H2O, और जबकि ZnCl2 का कोनो काम ही नहीं है, ये तो जैसे आया था वैसे निकल गया, जैसे आया था वैसे वे निकल गया। ठीक है, तो RCl और H2O हमारा मुख्य उत्पाद है और ZnCl2 अपना उसी तरीके से निकल गया। ठीक है, तो ये कीमियान रूप से क्रिया विधि, आप इसको देख लीजिए, कोनो इंपॉर्टेंट नहीं, आती वाती नहीं, हमने इसको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको देखो क्या बताते हैं, हम आपको बताते हैं ल्यूकस परीक्षण, ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, तो ल्यूकस परीक्षण में क्या है, हमने आपको ल्यूकस अभिकर्मक तो बता दिया है, वो आप पहले पढ़ चुके हो। ल्यूकस अभिकर्मक क्या है, ZnCl2, ZnCl2 और HCl, इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक। ठीक है, इधर लिख देते हैं ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस अभिकर्मक। तो ल्यूकस अभिकर्मक किस अभिक्रिया में कौन है, HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, निर्जल, इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। अब हम ल्यूकस परीक्षण में आपको बताएंगे कि ल्यूकस परीक्षण में भैया क्या होता है। तो ल्यूकस परीक्षण में कुछ नहीं होता है, उसमें केवल यही बताया जाता है कि, ठीक है, ल्यूकस परीक्षण में या ल्यूकस टेस्ट में क्या किया जाता है, ल्यूकस परीक्षण या ल्यूकस टेस्ट में क्या किया जाता है, ल्यूकस परीक्षण या ल्यूकस टेस्ट ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, इसमें केवल और केवल ल्यूकस टेस्ट या परीक्षण एल्कोहलों की पहचान के लिए किया जाता है। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, पहचान के लिए किया जाता है। आप कह दो पहचान कैसे करेंगे, तो आपको पहले चैप्टर में इसको अच्छे से हमने बताया था कैसे पहचान होती है इसमें। ठीक है, अभी फिर आपको बता देते हैं। तो देखो कैसे ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है, तो कुछ नहीं बताओगे, ये एल्कोहलों की पहचान के लिए किया जाता है। तो एल्कोहल मेन रूप से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीन प्रकार के तो होंगे। तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन एल्कोहल फर्स्ट डिग्री वाला है, कौन सा सेकंड डिग्री वाला है, कौन सा थर्ड डिग्री वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिग्री वाला एल्कोहल अगर हम बता देते हैं, फर्स्ट डिग्री वाला एल्कोहल तो आपको याद होगा, सब बना लेंगे। फर्स्ट डिग्री वाला का मेन कार्बन, फर्स्ट डिग्री वाला मेन कार्बन ये है, और ये H है, और ये H है, और यहाँ पे मान लो CH3 जोड़ दिया, और ये OH है। तो ये फर्स्ट डिग्री वाला एल्कोहल हुआ कि नहीं। दूसरा देखेंगे, ये C है, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर H और इधर OH, ये सेकेंड डिग्री वाला हुआ। और इधर तीसरा लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक, C, ठीक है, C, और इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर भी CH3, और सिंगल बॉन्ड OH, ये थर्ड डिग्री। तो आपको ये तो सबको पता ही है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल कौन है। तो ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, ये सेकंड डिग्री एल्कोहल है, और ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है। क्या है कि हमारे क्यों, ये सब आप जानते हो, क्योंकि जो मुख्य कार्बन है, मुख्य कार्बन से अगर एक और अन्य कार्बन लगा हो तो वो फर्स्ट डिग्री होगा। मुख्य कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हों तो सेकंड डिग्री होगा। मुख्य कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हों तो थर्ड डिग्री होगा। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी एल्कोहल कौन है, ये भी सब हमने आपको बताया है। सबसे ज़्यादा स्थायी एल्कोहल कौन होगा, थर्ड डिग्री। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, थर्ड डिग्री। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी एल्कोहल कौन सा है, थर्ड डिग्री। ठीक है, उससे कम कौन होगा, सेकंड डिग्री, और सबसे कम कौन होगा, फर्स्ट डिग्री। सबसे कम स्थायी कौन होगा, फर्स्ट डिग्री। सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट डिग्री। अब हम ये क्यों होता है, सबसे कम ये क्यों है, ये सबसे ज़्यादा ये क्यों है, ये सब बताया था हमने आपको पहले चैप्टर में। ठीक है, तो याद है कि सब भूल गए हैं, याद है ना, ये ल्यूकस परीक्षण है। तो ये कैसे याद हुई कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम ये, उससे कम ये। अब देखो जौन सबसे ज़्यादा काय कैसा होता है, आप जाकर के उसको देखना, जाकर के पहले चैप्टर में। जो सबसे ज़्यादा यू काय के मारे है, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा थर्ड डिग्री होता है, उससे कम होता है सेकंड डिग्री, उससे कम होता है फर्स्ट डिग्री। तो सबसे ज़्यादा देर तक कौन चलेगा, सबसे ज़्यादा देर तक थर्ड डिग्री वाला रहेगा।
भाई जो ज़्यादा स्थायी वो ज़्यादा देर तक रहेगा, और जो ज़्यादा देर तक रहेगा वो अभिक्रिया भी तो जल्दी करेगा कि नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं। ये ज़्यादा करेगा ये भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा समय तक रहेगा अभिक्रिया वो ज़्यादा समय तक करेगी, और जो कम समय तक रहेगा वो अभिक्रिया क्या करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इनको पहचान करना है तो पहचान करने के लिए आप जैसे ही अगर मान लो जो ल्यूकस अभिकर्मक हमने जो बनाया है, जो हमने ल्यूकस अभिकर्मक बनाया है, उसमें अगर आप थर्ड डिग्री एल्कोहल को डालते हैं, किसको डालते हैं, थर्ड, तो थर्ड डिग्री एल्कोहल को जैसे डालेंगे ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। बात समझ पा रहे कि नहीं, ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप जो भी है 2-4-5 सेकंड में अपना हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही कम समय में होती है, बहुत ही कम सेकंडों में लगभग हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में ये रिएक्शन हो जाती है। कौन वाली, हाँ, अगर थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा, इसको वहाँ पे बताया था हमने आपको। ठीक है, लेकिन थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा और अगर उसमें आपने ल्यूकस अभिकर्मक डाला है तो दोनों की अभिक्रियाएं जो होंगी, रिएक्शन जो होगी, थर्ड डिग्री एल्कोहल बहुत जल्दी फास्ट कर लेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। और जैसे ही बहुत फास्ट कर लेगा तो जो हमारी परख नली होगी, उस परख नली में अवक्षेप जो बन के तैयार होता है वो बहुत 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 जल्दी आपको अवक्षेप देखने को मिल जाएगा। अवक्षेप का मतलब हमने आपको बताया भी था, अवक्षेप का मतलब यही होता है कि चूना जो है उसको पानी में घोल दोगे तो नीचे से बैठ जाता है एकदम सही था के, तो उसी तरीके का अवक्षेप इसमें बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए। ठीक, तो ये अभिक्रिया बहुत जल्दी करती है, और बहुत ही जल्दी कौन करेगा तो जान जाओगे कि अगर हम ल्यूकस अभिकर्मक के साथ थर्ड डिग्री वाले एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तभी बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, तो तुम जान जाओगे कि भैया ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, बात समझ पाए। अगर ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल होता है और इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ कराते हो, ल्यूकस अभिकर्मक के साथ कराते हो, तो भैया ये कुछ समय लेती है, ज़्यादा नहीं समय लेती है, मिनटों में लेती है कुछ। है, आप इसमें सेकेंडों में याद रखेंगे, इसमें मिनटों में याद रखेंगे, 4-5 सेकेंड, इसमें मिनट आप याद रखिए, लगभग मैक्सिमम 10 मिनट होगा, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो 10 मिनट तक ये मिनटों में समय लेती है, ये सेकंडों में लेती है। अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा तो सेकंडों में हो जाती है, और सेकंड डिग्री होगा तो मिनटों में हो जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये वाली भी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जहाँ तुम इसको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को कराने बैठोगे अभिक्रिया है ल्यूकस परीक्षण अभिकर्मक के साथ, तो यह अभिक्रिया बहुत बहुत देर लगाएगी। है, ये अभिक्रिया बहुत देर लगाएगी। अगर बहुत देर लगा रही तुम जान जाओगे कि भैया ये तो फर्स्ट डिग्री वाला है, यही इतना रो के चलता है, तो तुरंत जान जाओगे। तो ल्यूकस परीक्षण से आप तुरंत जान जाओगे कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कौन है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल कौन है, और थर्ड डिग्री अल्कोहल कौन है। तो आपसे कौन कहेगा, सरल सा प्रश्न है कि ल्यूकस टेस्ट में क्या किया जाता है, तो ल्यूकस टेस्ट में कुछ नहीं किया जाता है, बस पहचान की जाती है। किनकी पहचान की जाती है, अल्कोहलों की, कौन किस प्रकृति का अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री वाला है, सेकेंड डिग्री वाला है, या फिर थर्ड डिग्री वाला है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद कर लेना है, और ये वाला आपको इधर से नोट कर लेना है। ठीक, इसके आगे अपना लिख लेना यही बात। ठीक है, कि अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, ल्यूकस अभिकर्मक के साथ कराएंगे। ठीक है, HCl और प्लस ZnCl2 इसके साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत देर में होती है, बहुत देर में होती है, और ये लगभग 10 मिनटों में हो जाती है, और ये सेकंडों में होती है। बता चुके हैं आप, उसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तुम पढ़ी रहोगे, चलो देखो बच्चा लोग। अब देखो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है कि HCl के साथ एल्कोहल जो है क्रिया करके किस तरीके से जल को निकाल देता है और साथ ही साथ हेलो एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले लिया था HCl की एल्कोहल के साथ क्रिया करा रहे थे। अब HCl के साथ अलावा हम HBr भी तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे चाहे हम HCl ले लें, ये HCl है, HBr है, ठीक है, HI है। ठीक है बच्चा, तो ये मेन रूप से अगर देखा जाए तो ये तीनों अगर एक संयुक्त रूप से इनका अगर नाम दिया जाए तो इनका नाम क्या होगा, बताओ। इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। हाइड्रोजन जो हैलोजन है, तो हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है, ये तो है कि नहीं भैया। ये हैलोजन फैमिली के सदस्य हैं और ये सब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर हैलोजन जुड़ जाए तो उसे कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कह देंगे उसे, हाइड्रोजन हैलाइड, नहीं कहेंगे, बताओ बच्चा। तो अभी हाइड्रोजन हैलाइड में हमने पहले लोग को लिया है, HCl को लिया है। तो HCl ल्यूकस परीक्षण दिखा रहा था हमको, क्या दिखा रहा था, ल्यूकस HCl की जब क्रिया करा रहे थे आप किसी एल्कोहल के साथ, तो ZnCl2 निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ करा रहे थे। लेकिन वहीं अगर आप HBr को लेंगे, किसको लेंगे, HBr, दूसरा ये भी तो हाइड्रोजन हैलाइड है,
तो अगर HBr को आप लेंगे और फिर आप किसी अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं इसकी, तब भी वो वही अभिक्रिया देता है जो अभी पहले HCl के साथ दे रहा था। बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखो हमने क्या बताया, जैसे R सिंगल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया हम कराते हैं HBr के साथ। किसके साथ कराते हैं बच्चों? HBr के साथ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से अभी हमने HCl की क्रिया ROH के साथ कराई थी। तो कैसे करेगा यहाँ पे आप देखिए, तुरंत ये H और इस OH के साथ मिल करके पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके साथ मिल करके ये जल निकाल देगा, जल को निष्कासित कर देगा, ठीक है। बंद विदलन यही वाला हो रहा है ना जो हम पढ़ रहे हैं। तो बस ये निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा, अभी देखो बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और प्लस इधर क्या बचेगा? RBr, R सिंगल बॉन्ड Br। मेरी बात समझ पा रहे? लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक के रूप में रहेगा वो जिंक क्लोराइड नहीं रहता है, यहाँ पे एक अम्ल रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? अम्ल। तो अम्ल कौन सा रहेगा? H2SO4। कौन रहेगा? H2SO4 यहाँ पे रहेगा। लेकिन ये H2SO4 जो आपको लेना है वो भी सांद्र वाला लेना है। कौन वाला लेना है? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, है, और तरु का मतलब होता है पतला, है। गाढ़े का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए उसकी मात्रा में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? तो हमें क्या लेना है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, हमने क्या बताया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम अल्कोहल के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम अल्कोहल के साथ कराते हैं तब भी हमारा जल निकल जाता है, और साथ ही साथ क्या मिलता है बेटा? हमें हेलो एल्केन एक मिल जाता है। या फिर अगर इसका अगर नाम लिखेंगे, जो अपना बना लेंगे यार की जगह कुछ भी चैन रख लेंगे, तो उस तरीके से उसका नाम लिख लेंगे। IUPAC नामकरण तो हमने आपको सिखाया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे कोनो लिख दे CH3 सिंगल बॉन्ड OH या C2H5OH, तो नाम वो जो बनेगा उसका नाम नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे सभी। ये शुरू में तो यही सब पढ़ाया आपको। तो बेटा ये बात आपको समझ पाएगी नहीं? क्लियर? तो एक तो रिएक्शन ये भी हो गई तुम्हारी, ठीक है। बात समझ पाए? इसके अलावा फिर आगे देखते हैं, अगला हम लेते हैं, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। अगला हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लेते हैं, तो ये तुम्हारा दूसरी हो गई। इसके बाद तीसरी भी आप ले सकते हैं चाहो तो, वैसे दो ही पर्याप्त हैं, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं। तो HI के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके साथ भी जब आप करेंगे रिएक्शन, तो इसमें देखो कुछ अलग अलग विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पे कई बतानी होंगी, लेकिन आप पहले इसकी मोटी मोटी रिएक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो इधर पहले ROH, यही सिंपल सी देख लो पहले, ROH प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही काम होगा, जल निकल जाएगा हमारा। क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा, ठीक है, जल निकल जाएगा। तो H2O यहाँ पर बनेगा हमारा, H2O बनेगा, प्लस इधर क्या बचेगा? RI, ठीक है। ये भी हेलो एल्केन है। तो सिंपल सी रिएक्शन है सभी। बात समझ पा रहे हैं नहीं? ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन इसके आगे और रिएक्शनें होती हैं, वो हम आपको बताएंगे कल। लेकिन इसमें इससे पहले आपको ये देखना है, हम कुछ एक प्रश्न आपसे पूछ देते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक लेते हैं, पहला हमने जो आपको बताया था HCl के साथ अगर क्रिया कराते हैं, किसकी? HCl के साथ ROH की। दूसरी रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, किसकी? ROH की। तीसरा HI के साथ कराते हैं, ROH की। सभी रिएक्शन करते हैं, ये सारी रिएक्शन होती है कि नहीं? ठीक है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन तीनों रिएक्शनों में, पहली हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई, ठीक, इन तीनों रिएक्शनों में सबसे फास्ट, सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? आप लोगों को ये प्रश्न बताना है। मतलब इन तीनों में से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। जब इन तीनों की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं, पहले एक ही करा दो, फिर एक ही करा दो, फिर एक ही करा दो, तो सबसे तेज, इन तीनों में सबसे तेज रिएक्ट कौन करेगा और सबसे धीमा रिएक्ट कौन करेगा? आपको ये प्रश्न अभी बताना है, ठीक है। बाकी इतना बता दिया मोटा मोटा, आपको ये सोच करके बताना है अभी। इससे पहले भी हमने आपको, अगर हम बात करेंगे इस तीनों में कौन रिएक्ट पहले करेगा,
तो रिएक्ट वही पहले करेगा जिसका बंध जल्दी टूटेगा, जिसका बंध जल्दी टूटेगा। तो देखो इसमें हाइड्रोजन 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 तो सब में सेम है। अगर हम इनकी आकृति की बात करेंगे, इसकी आकृति की बात करेंगे, तो मान लेते हैं जो इसका या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सब एक साइज़ के होंगे कि नहीं, हाइड्रोजन सभी एक साइज़ के होंगे, ठीक है। जबकि इसमें अगर बात करेंगे तो आपको पता है, आपको ये मालूम है कि ये सब के सब कौन सी फैमिली से आते हैं, हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली में सबसे ऊपर कौन होता है, फिर आयोडीन। जब किसी भी आप इसे क्या कहते हैं, वर्ग में, ठीक है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आप चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आप चलते हैं, तो जितने भी आपको ये तत्व मिलेंगे, इन तत्वों की जो परमाणुवी त्रिज्या होती है, परमाणुवी त्रिज्या ये आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पी ब्लॉक वगैरह जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो परमाणुवी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। परमाणुवी त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चा, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए इन सभी में सबसे बड़ा जो परमाणु का आकार होगा वो किसका होगा, आई का। सबसे बड़ा परमाणु का आकार किसका होगा, आई का। तो यही जो है यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हाइड्रोजन का तो सेम है, हाइड्रोजन का आकार तो सेम है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्लोरीन का, तो आकार लगभग इतना बड़ा है, ब्रोमीन का आकार और बड़ा है, और आयोडीन का आकार और बड़ा है, ठीक है। अब बात करेंगे इधर, देखो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में बंद है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो जो जिसका आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जिस परमाणु का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका बंध उतनी जल्दी ही टूट जाएगा, उसका बंध उतनी जल्दी ही टूट जाएगा। कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है और उधर जो दूसरी पार्टी में है, दूसरी पार्टी में जो है वो नॉर्मल एक लड़का खड़ा कर दिया, उस छोटे बच्चे ने उस छोटे बच्चे का उसने हाथ पकड़ लिया, और छोटा बच्चा उसको छुड़ा करके जाना चाहता है, उसको छुड़ा करके जाना चाहता है, तो जल्दी चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उसी के अलावा एक किशोर बच्चा है, किशोर का मतलब सोचते हो, हैं जो 20 के अंडर है, 18 से 14 साल के बीच के जो रहता है वो किशोर कहते हैं, वो खड़ा कर दिया गया, उसको भी उस व्यक्ति ने पकड़ा है। और एक जवान आदमी है वो 25 साल का है, उसने भी उसको पकड़ा हुआ है। तो तीनों में से जल्दी हाथ कौन छुड़ा लेगा, तो जो सबसे बड़ा है ना वही छुड़ा लेगा, क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा, छुड़ा लेगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें बंद कौन जल्दी तोड़ा लेगा, तो जो सबसे बड़ा है ये बंद जल्दी तोड़ा लेगा। और जब ये बंद जल्दी तोड़ा लेगा तो ये स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होकर के दूसरे के साथ जल्दी से क्रिया करेगा। तो सबसे ज़्यादा तेज क्रियाशील कौन होगा, ये होगा। सबसे तेज क्रियाशील कौन होगा, उससे कम कौन होगा, ये, और सबसे कम कौन होगा, ठीक है। बात समझ पाए, क्लियर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसके आगे कल बताएंगे।